Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. Good morning. I am a teacher of Gurukul International Convent School, Janakpur. So this is my first lecture, and my first lecture is a science, class 7th. So nutrition in plant. Do you know what is nutrition? न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण. पोषण क्या होता है, आप जानते हैं? पोषण पोषण का न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब ये होता है कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, प्लांट कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे वो बढ़ते हैं. जैसे हम लोग खाना खाते हैं तभी हम बढ़ते हैं, तो एक विकास होता है हमारे अंदर, एक डेवलपमेंट होता है. उसी तरह प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. सो आप इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे चैप्टर के सारे कंटेंट को यहाँ पे देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा. वाई डू यू नीड फूड? हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आप जानते हैं हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर भोजन नहीं मिलेगा तो हमारे बॉडी में ग्रोथ नहीं होगा. जब ग्रोथ नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है. तो यहाँ पे दो फिगर आप देख रहे हैं, एक पेट्रोल है और एक फूड है. मतलब एक कार है. अब कार में अगर पेट्रोल नहीं डालेंगे तो क्या होगा? तो अगर हम कार में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो कार आगे नहीं बढ़ेगी, नहीं जा सकती. उसी तरह अगर हमें फूड नहीं मिलेगा तो एक तरह से जो फूड है हमारा फ्यूल फॉर द बॉडी है. मतलब जिस तरह से कार के लिए पेट्रोल और डीजल फ्यूल है, उसी तरह हमारे लिए फ्यूल क्या है? फूड है. विदाउट फ्यूल हम भी नहीं चल सकते हैं. अगर हमको फ्यूल के रूप में हमको क्या लेना पड़ेगा? फूड लेना पड़ेगा, वेजिटेबल लेने पड़ेंगे, मिल्क लेने पड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. सो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सो यहाँ पे ये बताया गया है कि फूड, वाई डू यू नीड फूड, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है. सो नेक्स्ट, सो ह्यूमन फूड क्या क्या है? जैसे सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट आप देख सकते हैं. ह्यूमन फूड में क्या क्या आ सकता है? जैसे प्लांट आ सकता है, एनिमल, जैसे कि ह्यूमन किससे किससे ले सकता है? प्लांट से ले सकता है, एनिमल से ले सकता है. प्लांट से उसको क्या मिलेगा? राइस मिलेगा, पल्स मिलेगा, व्हीट मिलेगा, फ्रूट मिलेगा, वेजिटेबल मिलेगा. उसी तरह एनिमल से उसको क्या क्या मिल सकता है? एग मिल सकता है, मीट मिल सकता है, फिश, चिकन. ये सारी चीजें ह्यूमन का फूड है. मतलब इससे उसके बॉडी में ग्रो होता है. ठीक है. ये सारी चीज़ें ह्यूमन सोर्स को जरूरी है. अगर ह्यूमन सोर्स के पास ये सारी चीज़ें ना हो, अगर उसे ये सारी चीज़ें ना मिले, तो उसकी बॉडी ग्रो अप नहीं कर पाएगी. ये उसका न्यूट्रिएंट है एक तरीके से. सो व्हाट डू यू एनिमल, या नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू एनिमल इट. मतलब एनिमल क्या खाते हैं? सो व्हाट डू एनिमल इट, एनिमल क्या खाते हैं? आपने क्लास 6 में पढ़ा था, यहाँ पे वही चीज़ है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑमनीवोरस के बारे में, कि हम लोगों ने एनिमल को या प्लांट्स को, या फिर जो जो जैसे जैसे कैसे वो खाते हैं, क्या किस पे वो निर्भर करते हैं, उन सारी को हमने 3 कैटेगराइज्ड में डिवाइड किया है. जैसा कि आप देख रहे हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑमनीवोरस. तो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं क्लास 6 में. हार्बीवोरस इज अ एनिमल ईट ओनली प्लांट. जो प्लांट खाते हैं उसे हार्बीवोरस बोलते हैं. कार्निवोरस इज अ ईट ओनली एनिमल. जो एनिमल को ईट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निवोरस. और ऑमनीवोरस जो बोलते हैं, यानी ईट और प्लांट, जो जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑमनीवोरस. इस चैप्टर में हम ये सब सारी चीजें क्लास 6 में देख चुके हैं कि हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑमनीवोरस क्या होता है. अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है. तो नेक्स्ट है कि सोर्स ऑफ फूड. सोर्स ऑफ फूड कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है? प्लांट से मिल सकता है और एनिमल से मिल सकता है. प्लांट से आपको क्या, जैसे ह्यूमन बीइंग, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिकेशन मैंने दिए दे रखा है कि आप यहाँ पे है कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग को सोर्स ऑफ फूड कहाँ से मिल सकता है? प्लांट से मिल सकता है और एनिमल से मिल सकता है. और एनिमल को कहाँ से मिल सकता है? एनिमल को भी प्लांट से मिल सकता है और एनिमल से मिल सकता है. तो जो सोर्स ऑफ फूड है, यानी फूड की जो जरूरत है, वो वहाँ ह्यूमन बीइंग प्लांट से ले सकता है और एनिमल से भी ले सकता है. और जो एनिमल जानवर है, वो भी अगर उसको फूड की आवश्यकता है तो वो प्लांट से ले सकता है और एनिमल से ले सकता है. अब यहाँ पे एक देख रहे हैं कि सामने एक स्क्रीन पे लड़की है. लड़की पूछ रही है, इसको एनसीईआरटी के चैप्टर में एक भोजो के नाम से समझिए, एज अ गर्ल के नाम से. तो ये पूछ रही है कि वेयर डज द फूड प्लांट्स फ्रॉम कम फ्रॉम. वेयर डज द फूड ऑफ प्लांट्स कम फ्रॉम. और दूसरे ने पूछ रही है कि डू दे एल्स डिपेंड समवन एल्स फॉर देयर फूड. कहने का मतलब ये है कि ये लड़की पूछ रही है कि प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं, क्या वो भी हमारी तरह किसी पे डिपेंड रहते हैं. इसका ये क्वेश्चन है कि प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं और वो किस पे डिपेंड रहते हैं. डू
दे ऑल्सो डिपेंड ऑन समवन एल्स फॉर देयर फूड, वो भी किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ऐसा वो क्वेश्चन पूछ रही है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या फिर वो भी किसी पे डिपेंड रहते हैं। So question is that कि do plants also depend on other for their food? So answer is no. जो प्लांट हैं वो अपना भोजन क्या कर सकते हैं, अपने से बना सकते हैं स्वयं, वो किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग, वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, किसके कारण, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। और फूड जैसे कि उनसे आप ले सकते हैं राइस, ग्रेन्स, और प्लांट फूड से आप वाटर, प्लांट कैसे फूड बनाते हैं, तो प्लांट अपना देखते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल। देखा कि जो प्लांट्स हैं, जैसा कि उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो क्या वो भी दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं। और उनको भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की एंड मिनरल की। सो हम लोग आगे देख बाई द बॉडी, मतलब उस खाने को कैसे यूटिलाइज करते हैं और कैसे टेकिंग फूड, कैसे खाना खाते हैं, ये दो बातें आपको याद रखनी होंगी। सो नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कैटेगराइज दिया गया है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है, ऑटोट्रॉप दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ऑटो और ट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूरिशमेंट, मतलब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम द सिंपल सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन। कहने का मतलब ये है कि जो ऑटोट्रॉप होते हैं, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो प्लांट अपना, जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं, अगर वो चीज़ें, ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसी को हम लोग ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब याद रखना कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूरिशमेंट। न्यूरिशमेंट का मतलब होता है कि सेल्फ मतलब अपने अपने से जो ऑर्गेनिज्म भोजन बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल दैट प्लांट क्या करता है कि अपने से भोजन बनाता है, तो इसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स में रखेंगे। अगला नंबर आता है हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स इज दैट, what is heterotrophs? So heterotrophs there are two categories, other and trophs मतलब nourishment, the mode of nutrition in which organism do not prepare their food themselves is called heterotroph। जो भी न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिशन होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपना भोजन अपने से नहीं बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। जैसा कि आपने हेटरोट्रॉप्स के बारे में बताया कि मैंने, कि हेटरो का मतलब अदर, और एक बार फिर से बता रहा हूँ, ट्रॉप्स का मतलब न्यूरिशमेंट, मतलब होता है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ इज कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया ह्यूमन। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक उठेगा कि ह्यूमन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन ह्यूमन अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो कुक करते हैं। वो क्या करते हैं, कुक करते हैं। वो अपना भोजन बनाते नहीं हैं। जैसे प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, उस तरह से ह्यूमन अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो क्या करते हैं, कुक करते हैं। इसीलिए हम लोग उनको हेटरोट्रॉप्स में रखते हैं। सो आपको हेटरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हेटरो का मतलब होता है अदर, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, उसे हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, या फिर जो अपना